हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केम डॉक्टर रेडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कार्बोनाइड्स कंपाउंड का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक। तो अभी तक के हम लोगों ने अल्कोहल और अल्कीन एंड अल्काइन नॉमेनक्लेचर सीखा। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी आपके पास में कंपाउंड आया और आपको पता करना है कि क्या वो एल्डिहाइड है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आपको ये वाला ग्रुप दिखना है। अगर कहीं पर आपको ये ग्रुप दिखता है C+OH और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि वो किस मतलब इस कार्बन से जो भी है वो जुड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा, कोई अल्काइल ग्रुप, तो ये जो ओरिजिनल लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये जो है बॉन्ड है जो किसी और से जुड़ेगा, क्लियर है, चाहे वो अल्काइल ग्रुप हो या कोई और चीज हो। तो ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, CHO। तो ये ओरिजिनल लाइन आपको दिखाना जरूरी है अगर कोई भी आप ग्रुप दिखा रहे हो तो। जैसे हमने लास्ट टाइम दिखाया था अल्काइल ग्रुप, है ना, जैसे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप दिखाना है मुझे, तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, तो ये इससे क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफाई करने का तरीका। ये ग्रुप जहां भी दिखा समझ जाना वो एल्डिहाइड है, क्लियर है। ओके, इसके बाद में हम लोग जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे देखेंगे। कॉमन नाम देते टाइम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। कॉमन नेम देते टाइम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कॉमन नेम देते टाइम में, ठीक है, हम लोग जहाँ पर स्ट्रेट चेन होगा तो N लगा देंगे, ठीक है। जहाँ आप लोग को दिखेगा CH3 की ब्रांचिंग तो वहाँ आइसो लगा देंगे, क्लियर है। जहाँ CH3 की ब्रांचिंग दिखेगी वहाँ पर आइसो लगा देंगे। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर। और मान के चलो अगर जैसे कि ये CHO ग्रुप है कहीं पर, क्लियर है, ये CHO ग्रुप है और इसी कार्बन को जैसे ये CH3 अटैच है तो हम इस कार्बन को अल्फा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जब भी इस तरह के एल्डिहाइड के हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये जो एक कार्बन रहता है, यानी कार्बन जो है आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन, उसको जो कार्बन एडजेसेंट पे अटैच है सबसे पहले, तो उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा। दूसरा अगर कोई कार्बन होगा तो उसको बीटा। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम से हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। IUPAC देते टाइम में क्या करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो कॉमन नेम देते टाइम में ये तो मैंने आपको चीजें समझा दिया। और नाम कैसे देंगे, अल्केनल डिहाइड, इस तरह से हम लोग नाम देंगे, अल्केनल डिहाइड। यानी जैसे 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपेनल डिहाइड, यानी ई घटा के अल्डिहाइड लगाना है। 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटेरल डिहाइड, 5 वाला होगा तो पेंटेनल डिहाइड, इस तरीके से, ठीक है, अल्केनल डिहाइड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और IUPAC नेम देते टाइम में अपने को किस तरह से नाम देना है, अल्केनल, ऐसा नाम देना है। मतलब ई हटा के सिंपली अपने को क्या लगाना है, अल। एक चीज का और ध्यान में रखेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अल्कोहल के केस में, तो अल्कोहल के केस में आप IUPAC नेम देते टाइम में ओल लगाते हो, क्या लगाते हो, ओल लगाते हो। तो ओल और अल में क्या ज्यादा डिफरेंस है, इसमें ऐसा डंडी खींच दी हमने तो अल हो जाएगा। इसलिए ध्यान में यही रखना है कि ओल जब है अल्कोहल है तो ओल लिखना है और एल्डिहाइड है तो अल लिखना है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा अल्केनल, ठीक है। IUPAC नेम देते टाइम सही वही है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पर हमको वो वाली चेन कंसीडर करना है जिसमें CHO ग्रुप ये भी आता हो, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड क्या रखेंगे, जब भी आप नंबरिंग करोगे IUPAC नेम देते टाइम में, तो जो आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको आप फर्स्ट नंबर दोगे, जो भी आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर दोगे, ठीक है। और इधर अगर जो भी कार्बन रहेगा फिर उसको नंबर दिया जाएगा सेकंड, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करोगे इस वाले एल्डिहाइड को। बाकी जो रूल्स अल्केन के लिए है वही रूल्स यहाँ पर भी लगेंगे, क्लियर है। जैसे अल्काइल ग्रुप का नाम देना है, ये जो सब चीजें, तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको ये चीज आती है तो डेफिनेटली आगे जो हम लोग चीज डिस्कस करने वाले हैं या जो नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब यही जो कंसेप्ट है, ये जो रूल्स है हमारे पास में, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो भी अपने पास में कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो देखिए आपके पास में सबसे पहला जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहला मेंबर है ये, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपको मैंने अभी बताया COH, अगर मान लो चलो इसको ये जो है H अटैच्ड है, ठीक है, नहीं इस कार्बन से जो मैंने आपको बताया लाइन ये किसी से बॉन्डेड रहेगा, मतलब H अटैच है, तो ये सबसे पहला मेंबर होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। ये सबसे पहला मेंबर होता है एल्डिहाइड। इसके बाद में अगर जो भी आएगा तो हम लिखेंगे इस तरह COH
आर। क्लियर, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा। ठीक, तो सबसे पहला मेंबर ही आपके सामने है, इसका नाम है, जैसे पहला मेंबर है इसको एक नाम दिया गया, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल मतलब पहला मेंबर। ठीक है, सो फॉर्मल्डिहाइड ये इसका है कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। क्लियर, इसका नाम कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कुछ बातें मैं बता दूं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको नोमेनक्लेचर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसका अगर आप एक्चुअली इट इज अ गैस, ठीक है, ये कैसा होता है, ये गैस होती है। इसका अगर आप 40% सॉल्यूशन लेते हो, 40% सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन अगर आप लेते हो 40% एक्वियस सॉल्यूशन, सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए फॉर्मेलिन। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। एंड दिस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग, या फिर आप लिख सकते हैं कि स्टोर करने के लिए। ठीक है, या सिंपल बोलेंगे प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। जैसे कि स्नेक होते हैं, है ना, जैसे कि रिसर्च स्टडी के लिए यूज करते हैं, जैसे स्नेक है ना, मरा हुआ सांप है। ठीक है, तो जैसे कि उसको रखना है ताकि वो सड़े मत, है ना, उसका डिकम्पोजिशन ना हो, तो हम लोग इस केमिकल में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी के लैब में देखा होगा जो कंटेनर में रखे रहते हैं, तो वो फॉर्मलिन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, तो फॉर्मल्डिहाइड से बनाता है वो सॉल्यूशन। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखिए जो भी अल्केन है उसमें अल लगाना है, मतलब एक कार्बन वाला है तो मीथेन होगा, तो मीथेन का ई हटा के अल लगाना है, मतलब नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या हो जाएगा नाम, मीथेनल। क्लियर, CH3CHO, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है CH3CHO, इसका जो दैट इज कॉमन नेम है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखिए, कॉमन नेम है इसका एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो बस आपको देखना है कितने कार्बन वाला अल्केन यहाँ पर हो सकता है, तो दो कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, इथेन। तो इथेन का ई हटा के अल लगाना है, मतलब नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड। ठीक है ना, सो 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, बस आपका जब भी आपको कॉमन नेम देना तो कैसे लगाओगे, अल्केनल्डिहाइड, मतलब 3 कार्बन वाला है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड हो जाएगा। क्लियर, उसी तरह से आईयूपीएसी नेम देना है तो बस अल लगाना है अपने को, यानी प्रोपेनल, बस अल लगाना है ना, जो भी आपका अल्केन है ई हटा के आपको अल लगाना है, दैट इज प्रोपेनल। क्लियर है, उसके बाद में देखते हैं CH3CH2CHO। ठीक है, CH3CH2CHO 4 कार्बन वाला है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को हम लोग जो अल्डिहाइड का नाम है, इसका नाम, और देखो स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन को हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेरल डिहाइड। क्या बोलेंगे हम लोग, एन ब्यूटेरल डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड है, 4 कार्बन वाला है तो हम इसको नाम देंगे, और स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटेरल डिहाइड। और आईयूपीएसी की बात अगर नाम आती है यहाँ पर तो देखो नंबर आप लोग देख सकते हो, 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, स्ट्रेट चेन है, तो सिंपली हम लोग कहेंगे इसको ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे, सिंपली हम ब्यूटेनल। ठीक है, 4 कार्बन वाला इसलिए ब्यूटेन का ई हटा देंगे और अल लगा देंगे, ब्यूटेनल जगह। अब यहाँ आप देख सकते हो इसका नाम कैसे हम लोग देंगे, तो आप एक यहाँ पर लास्ट टाइम जो हमने कंपाउंड डिस्कस किया था उसको आप ध्यान में रख सकते हो, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझते अच्छे से, ठीक है, गड़बड़ नहीं होगी किसी तरह की। CH3 CH CH3 और ये CH3, इस तरह की जो ब्रांचिंग आ जाती है बीच में CH3 की, तो हम उसको कहते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। आपको जस्ट ये इसी तरह से दिख रहा है तो हम इसका नाम भी वैसे ही देंगे, 4 कार्बन वाला है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग है तो इसका नाम भी कैसा हो जाएगा, इसका नाम भी हो जाएगा आइसो। बस 4 कार्बन वाला है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेरल डिहाइड। ब्यूटेरल डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, रही बात कॉमन आईयूपीएसी नेम की, आईयूपीएसी नेम के लिए आपको नंबरिंग करना जरूरी है। नंबरिंग करते टाइम में लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जिसमें आपका अल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। नंबरिंग की तरह कैसे करना है, जो आपका अल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर दो, बाद में जो है दूसरा उसको दूसरा दो, और जो आ रहा है उसको तीसरा दो। आपको दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन में एक ग्रुप है, उसका नाम है मिथाइल ग्रुप, CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप। और 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल नाम हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर आप देखने जाओ, ठीक है, इसका अगर आप नाम देखने जाओ तो आप इसको 2 तरीके से नाम दे सकते हो। ठीक है, आप या तो जैसे CH3 की यहाँ पे ब्रांचिंग आ रही है तो आप बोल सकते हो इसको आइसो बोल सकते हो, और 5 कार्बन वाला है तो आप बोल सकते हो इसको पेंटेनल डिहाइड। पेंटेनल डिहाइड,
पेंटेनलडिहाइड। या फिर एक दूसरा जो तरीका हमारे पास में, मैंने आपको बताया था कि अगर अल्डिहाइड को जो कार्बन अटैच है उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। तो अल्फा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है यहाँ पर आपको, मिथाइल, तो अल्फा मिथाइल, ठीक है, ये लिख सकते हो या इस तरह से हम लोग दे सकते हैं अल्फा मिथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड मतलब ब्यूटीरलडिहाइड, ब्यूटीरलडिहाइड, ये इस तरह से, क्लियर है। इसके आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो देखिए ये है आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड आ गया। इसको नंबरिंग कर दो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो 4 कार्बन वाला है मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। 4 कार्बन वाला है मतलब नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। और कौन से पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन में, इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, आईयूपीएसी नेम। इस वाले की पार्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो CH3 CH2 CH अब आप अगर आप बात करो, देखिए ये वाला भी अगर आप देखते हो तो ये भी आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनेगा, यानी 4 कार्बन वाला ही। और ये वाला भी देखते हो आप तो ये भी कैसा दिख रहा है, 4 कार्बन वाला ही। तो इसको हमको अरेंज करने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग कॉमन नेम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में। तो अभी आप देखते हो तो ये आपका अल्फा पोजीशन है, इस कार्बन आपका ये है अल्डिहाइड ग्रुप और ये है आपका अल्फा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है इथाइल, 2 कार्बन वाला। और ये जो है आपका क्या है, ब्यूटीरलडिहाइड। तो ये हो जाएगा ब्यूटीरलडिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। और रही बात इसके आईयूपीएसी नेम की, तो बस आपको इस तरह से करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यानी ब्यूटेनल। और सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप है तो 2 इथाइल ब्यूटेनल, 2 इथाइल ब्यूटेनल। तो इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखना है, क्लियर। आगे और भी कुछ कंपाउंड हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे डिफिकल्ट वो कंपाउंड है, बिकॉज वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक से ज्यादा जो है ग्रुप्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे नाम देंगे, बस इसी तरह से नाम देंगे, सिलेक्ट। अब यहाँ पर जो है कॉमन नेम देना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपाउंड आपका जहाँ एक से ज्यादा क्या गई, ब्रांचिंग आ गई। तो अब यहाँ पर कॉमन नेम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आईयूपीएसी नेम। क्या नाम देना पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो ये फर्स्ट वाले का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, ये वाला है, 4 कार्बन वाला। आई पसंद में कौन सा है, 4 कार्बन वाला है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन वाला हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हो। और एक चीज ध्यान में रखना है, मिथाइल और इथाइल में ई पहले आएगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आपको देखना है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसका नाम हो जाएगा 2, सेकेंड पोजीशन में है इथाइल तो 2 इथाइल, 3 पोजीशन में है मिथाइल तो 3 मिथाइल। और 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड है मतलब ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल नाम हो जाएगा, क्लियर है। इतना सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना है बस। ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट चेन है ना, यानी कि प्रोप होगा। अब लेकिन डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो आपको ये डबल बॉन्ड का भी हिसाब यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन वाला है। अब देखना है कि नंबरिंग जब हम कर रहे हैं तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये कौन से पोजीशन में आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड नंबर पे। इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन। और अल्डिहाइड कौन से पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, इसलिए 1 अल, प्रोप 2 इन क्योंकि सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और 1 अल क्योंकि फर्स्ट क्या आपका अल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 अल। इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली आप इस तरह से करते हो, कर सकते हो। तो आपको ये दिख रहा है, ठीक, मतलब 4 कार्बन वाला है मतलब ब्यूट आएगा, डबल बॉन्ड आया मतलब इन आएगा, और ये अल्डिहाइड मतलब अल आएगा। लेकिन ये जो है ग्रुप्स, इनका हिसाब लिखना जरूरी है। एक है क्लोरो ग्रुप, एक है इथाइल ग्रुप। तो सी पहले आता है कि ई पहले आता है, सी पहले आता है, तो सी का लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 क्लोरो, 3 यानी थर्ड पोजीशन में क्लोरो है, सेकंड पोजीशन में इथाइल है, इथाइल। और पूरा अगर नाम देखा जाए तो दोस्तों ये हो जाएगा ब्यूट। सेकंड पोजीशन में है डबल बॉन्ड तो 2 हो जाएगा इन, और फर्स्ट पोजीशन में आपका अल्डिहाइड है इसलिए 2 इन 1 अल। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। रही बात लास्ट वाले को, सॉरी लास्ट नहीं है, ठीक है, सेकंड लास्ट है। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, बस यही मेथड हमारी चलते रहेंगी, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो दोनों ग्रुप कैसे है, सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप है तो उसको अलग अलग नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे उसको, नहीं नाम देते समय मिथाइल मिथाइल ऐसा नहीं लिखेंगे, 2 मिथाइल इसलिए हम उसको वर्ड यूज करते हैं डाइमिथाइल। तो और सेकंड और थर्ड पोजीशन में तो उनका नाम पोजीशन लिखना जरूरी है। तो सेकंड और ये थर्ड यानी 2 3, 2 मिथाइल है तो ये डाइमिथाइल आ गया। एक है आपका
सेकंड पोजीशन में और दूसरा है आपका थर्ड पोजीशन में। 2,3 डाइमिथाइल। और अगर ये अल्डिहाइड का नाम देखें तो 5 कार्बन वाला है, मतलब पेंटेनल। पेंटेनल आया बस समझ में, पेंटेनल। यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन आपको ये वाली दिख रही है ना। आप ये वाली भी पकड़ने जाओगे तो 5 कार्बन वाली है, ये वाली भी 5 कार्बन वाली है, तो हमको उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगेन नंबरिंग करो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो आपको दिख रहा है, देखिए थर्ड पोजीशन में इथाइल ग्रुप आ रहा है और फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगेन ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो पहला 3 वाला यानी 3 इथाइल, बाद में फोर्थ पोजीशन में क्या है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल। और कितने कार्बन वाला अल्डिहाइड है? मतलब 5 कार्बन वाला है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेनल। तो आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारे जो एग्जांपल्स है उनका नॉमेनक्लेचर सीखा आज की क्लास में, और वो है हमारे किससे रिलेटेड? अल्डिहाइड से रिलेटेड, ठीक है। सो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी नॉमेनक्लेचर करने में अल्डिहाइड रिलेटेड कंपाउंड्स की, ठीक है। सो बने रहिए इसी तरह से हमारे चैनल में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।